नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में। आज की एक महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करने के लिए चर्चा है सुंदर पिचई के बारे में। सुंदर पिचई जो कि अल्फाबेट कंपनी के सीईओ, गूगल के सीईओ के रूप से आप जानते हैं। भारत से पले बड़े, आईआईटी खड़गपुर से पास आउट होने के कारण इनकी चर्चाएं भारत में काफ़ी रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा विषय ये बनता है कि आफ्टर ऑल ये आज जिस सुर्खी में आए हैं वो सुर्खी सामान्यतया अच्छी नहीं मानी जाती। एफआईआर यानी शिकायत, पुलिस की शिकायत। क्या हुआ, क्यों हुआ, ये सारी जानकारी आपको आज के सेशन में मिलने वाली है। पहले कुछ अखबारों की सुर्खियों से जान लेते हैं जिन्होंने इसे कवर किया है। अखबार लिखते हैं कि एफआईआर अगेंस्ट सुंदर पिचई और साथ में इनके 5 लोग और भी हैं। 5 उनमें से वो भी हैं जो लोग भारत में गूगल को संभालते हैं, साथ में वो भी हैं जो सरकार के द्वारा हाल ही में शिकायत अधिकारी के रूप में बनाए गए लोग हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो बड़ा सवाल ये बनता है कि आफ्टर ऑल ऐसा हुआ क्या है। तो ये हुआ क्या है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। जानकारी जुड़ी है इस तस्वीर में जुड़े हुए इनसे और शिकायत हुई है इनके ऊपर। क्या है पूरी कहानी, तो चलिए मैं अब आपको बताता हूं। साथियों, असल में ये जो पूरी जानकारी निकल कर आ रही है, इसमें इस व्यक्ति ने, जो कि सुनील दर्शन के नाम से जाने जाते हैं, सुनील दर्शन ने सुंदर पिचई के ऊपर कंप्लेंट की है। क्या कंप्लेंट की है? ये कहा है कि सुनील दर्शन ने कहा है कि सुंदर पिचई ने उनकी फिल्म को अपने यूट्यूब पर बिना कॉपीराइट का लाभ दिए चला दिया। एक फिल्म थी साथियों जिसका नाम था एक हसीना थी एक दीवाना था। इस फिल्म का अधिकार इन्होंने गूगल को नहीं दिया था, फिर भी यह फिल्म YouTube पर लंबे समय तक विद्यमान रही, ऐसा इनका कहना है। यह फिल्म है, उपेन पटेल नाम से कोई नायक हैं जिनके द्वारा यह फिल्म बनी है, जिनके ऊपर यह जिनके अभिनय से यह फिल्म बनी है। तो आइए अब मैं आपको थोड़ा सा मामला विस्तार से समझाता हूँ। ये तो आपने न्यूज़ समझने की कोशिश करी, मामले को कुछ इस प्रकार से समझिए। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी क्लासेस पढ़ाने के बाद भी वो प्राइवेट हो जाती हैं। काफ़ी मेहनत करते हैं हम पढ़ाते समय, लेकिन कई बार वो क्लासेस प्राइवेट हो जाती हैं। प्राइवेट से मतलब आप मेरे पास फिर मैसेज लिख के भेजते हैं, सर आज की क्लास नहीं चल रही है। तो अचानक आपको पता चलता है दिस वीडियो हैज़ बीन प्राइवेट। भाई, तो कारण क्या है कि ये प्राइवेट हो जाती है? तो साहब, इसके पीछे का कारण होता है कि हमने कोई ऐसा कंटेंट यूज़ कर लिया जिसका मालिक कोई और है और वो ऑलरेडी गूगल पर प्रेजेंट है। उस मालिक ने कहा कि ये कंटेंट मेरा है। जैसे कई बार मैं आप लोगों को दिखाने के लिए कुछ वीडियो ले आता हूँ। अब भाई, वीडियो की शूटिंग करने के लिए ना तो मेरे पास रिपोर्टर है और ना ही मेरे पास कोई टीम है। मैं तो किसी ने वीडियो डाल रखा होता है तो समझाने के लिए आपको ले आता हूँ। जैसे आज सुबह ही मैं टर्की वाला वीडियो दिखा रहा था आपको, तो टर्की वाला वीडियो टर्की की सरकार ने डाल रखा है, मैंने उसको डाउनलोड किया और आपको दिखा दिया कि देखो साहब ऐसा हो रहा है। तो ऐसे ही YouTube का जो कंटेंट है वो आपको शो किया जाता है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है ना, कंटेंट पर कुछ लोग ये चाहते हैं कि जब मैंने मेहनत से इस वीडियो को बनाया तो फिर कोई और कैसे यूज़ कर रहा है। ऐसे सोचिए कि मैंने किसी का वीडियो यूज़ किया आपको दिखाने के लिए, लेकिन जिसने बहुत मेहनत से वीडियो बनाया हो, इसका रिवर्स सोच के देखो। मैंने मेहनत से आपको समझाने का कोई वीडियो बनाया और आप उस वीडियो को चला रहे हैं, तो एक तरह से ये दुख देता है कि यार मेरी मेहनत को कोई और फायदे में ले रहा है। ऐसे ही उस वीडियो वाले को भी लगता है कि मैंने तो मेहनत करी, ये चला चला के पैसे कमा रहा है। ऐसी स्थिति में जो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर होता है उसको कुछ अधिकार दिए जाते हैं और उन्हीं अधिकारों को कॉपीराइट कहा जाता है, जो कि कानूनी रूप से दिए जाते हैं। यदि किसी ने कॉपीराइट का उल्लंघन किया तो उल्लंघन करने पर उसके ऊपर पनिशमेंट का प्रावधान भी होता है। लेकिन पनिशमेंट तक पहुंचने से पहले ही गूगल में यह प्रावधान किया हुआ है कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी कंटेंट के कॉपीराइट का उल्लंघन किया है तो उसे समय रहते हुए ही हटा दिया जाना चाहिए। तो अब आप पूछेंगे कि मामला क्या है? मामला यह है जनाब कि ये जो एक हसीना थी एक दीवाना था टाइप के करके जो मूवी है, इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 2017 में। लेकिन वास्तविकता में ये रिलीज़ कहीं हुई नहीं, ना थिएटर में हुई ना ही कहीं और हुई। लेकिन YouTube पर इस फिल्म के लगभग बिलियंस में व्यू पड़े हुए हैं। यानी कि YouTube पर अभी तो खैर गूगल करने पर भी नहीं मिल रही है, लेकिन जैसा कि इन्होंने कहा है सुनील दर्शन ने कि इनकी फिल्म के ऊपर बिलियंस में व्यू हैं। YouTube पर ये फिल्म प्रेजेंट थी। जब ये फिल्म YouTube ने बनाई ही नहीं, सुनील दर्शन ने अपने कॉपीराइट के अधिकार YouTube को दिए ही नहीं, तो YouTube ने इससे पैसा कैसे कमाया? ऑब्वियस सी बात है, जब वीडियो चलता है तो वीडियो से पैसे भी कमाए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में पैसे क्यों कमाए, इस बात को लेकर के ये शिकायत करने पहुंच गए। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा
ये सारा मसला असल में उस फिल्म का है जिस फिल्म को कहीं रिलीज नहीं किया गया लेकिन वो YouTube पर रिलीज रही। इनका कहना है, सुनील दर्शन का, कि मैंने इस फिल्म का कई बार शिकायत भी की, गूगल को भी कहा कि ये फिल्म जबरदस्ती आप लोग दिखा रहे हो, लेकिन ये जो फिल्म है इसका तो अधिकार केवल सुनील दर्शन का ही होना चाहिए, लेकिन आप लोग नहीं मान रहे हैं। ऐसी स्थिति में कॉपीराइट की अवहेलना के बावजूद YouTube ने इसे नहीं हटाया और इससे पैसे कमाए। इसी कारण से सुंदर पिचाई, जो कि वर्तमान में कंपनी के CEO हैं, उन पर यह शिकायत की जाती है या उन पर ये उनके खिलाफ ये FIR दर्ज कराई जाती है। तो उम्मीद है कि अब आपको यह मसला समझ में आ गया होगा। इसके अलावा FIR गूगल LLC, YouTube LLC, गूगल इंडिया लिमिटेड, सुंदर पिचाई, गौतम आनंद, जॉय ग्रेगर, नम्रता राजकुमार, पवन अग्रवाल और चैतन्य प्रभु के खिलाफ दर्ज कराई गई है। किस धारा के तहत दर्ज कराई गई है? FIR दर्ज कराई गई है CRPC 1973 के सेक्शन 156 सब क्लॉज 3 के तहत, जिसमें कहा गया है कि कोई भी मजिस्ट्रेट अगर ऐसा पाता है कि कोई थाना रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहा है तो वो मजिस्ट्रेट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है। यहां पर कहा गया है पुलिस ने जो FIR दर्ज की है ये सेक्शन 51, 63 और 69 ऑफ इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत दर्ज की गई है। तो याद रखिएगा, भारत में कॉपीराइट को देने के लिए जो एक्ट चालू है या एक्ट मतलब आज वैलिड है वो इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 है, जिसमें सेक्शन 51, 63 और 69 वैलिडेट करता है। इसके तहत इनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। क्यों दर्ज की गई है? क्योंकि कॉपीराइट का उल्लंघन हुआ है। ठीक है, तो अब यहां पर 3 सेक्शन यूज किए गए हैं, सेक्शन 51, 63 और 69। तो देखिए सेक्शन 51 के अंदर सेक्शन 63 कहता है इंफ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट इज ए कॉग्निजिबल ऑफेंस पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट ऑफ 3 ईयर और फाइन अप टू 2 लाख रुपीस। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से इस लॉ का वायलेशन करता है तो उस पर 3 साल की सजा का प्रावधान है। इसी प्रकार से सेक्शन 51 यह अनाउंस करता है कि आफ्टर ऑल कॉपीराइट का ऑनर कौन है, रजिस्ट्रार कौन होगा, ये सारी जानकारी देता है। तो अब आप जानना चाहेंगे कि कॉपीराइट क्या होता है। कॉपीराइट असल में एक राइट है जो कि लॉ के माध्यम से उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने या तो किसी लिटरेचर को क्रिएट किया है, किसी ड्रामेटिक, किसी म्यूजिकल, किसी आर्टिस्टिक वर्क को किया है या किसी सॉफ्टवेयर का निर्माण किया है। भारत में जितने भी प्रकार के ये अधिकार हैं ये कॉपीराइट एक्ट 1957 के माध्यम से दिए जाते हैं। मान लीजिए आपने कोई किताब लिखी, उस किताब का कोई कंटेंट है जो आपने ही क्रिएट किया है तो वो आपके कॉपीराइट के दायरे में आता है। आपने कोई फोटो बनाई, आपने कोई इमेज बनाई, आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, ये सब कॉपीराइट के माध्यम से आपको उनका मालिक बनाया जाता है। आप ऐसे समझिए, कुछ वस्तुएं ऐसी हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ये पेन पकड़ा हुआ है, इसको बना करके आप हाथ में लेके घूम सकते हैं, लेकिन आपने कोई ड्राइंग बनाई तो ड्राइंग तो कहीं ना कहीं बनाई हुई है ना, या आपने कुछ कंटेंट लिखा या आपने कोई मतलब सॉफ्टवेयर बनाया तो वो तो हार्डवेयर के अंदर है ना। तो ऐसी स्थिति में उनका भी अधिकार दिया जाता है, ये कॉपीराइट कहलाता है। और ये कॉपीराइट जो है ये कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत दिया जाता है। ठीक है, इससे होता क्या है, इससे जो भी क्रिएटर है उसे उस चीज को क्रिएट करने का मतलब साहस मिलता है। जैसे मान लीजिए कि किसी ने कोई धुन बनाई, तो वो धुन बनाने के बाद में उसको अगर लगता है कि ये धुन पर मेरा अधिकार है तो ऐसी स्थिति में वो उसे यूज कर पाएगा, है ना। किसी भी प्रकार का अगर इन्फ्रिंजमेंट होता है तो उसके अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। तो इस प्रकार से कॉपीराइट को भारत में चलाया जाता है। अगर हम बताएं कि इसी कॉपीराइट एक्ट का सेक्शन 69 जिसके तहत इनके खिलाफ शिकायत की गई है, वहां पर यह भी मेंशन किया गया है कि यदि कोई भी ये एक्ट यदि ये पाए एक कमेटी के माध्यम से कि कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर लगे हुए आरोपों को इस चीज के आधार पर गिल्टी पाता है तो उसके ऊपर क्या क्या एक्शन लिए जा सकते हैं, ये सेक्शन 69 के अंतर्गत लिखे गए हैं। तो इस प्रकार से सुंदर पिचाई के ऊपर केस दर्ज किया गया है। तो ये जानकारी थोड़ी सी महत्वपूर्ण लगी तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर कर दिया जाए। यदि आपको भी ठीक ठाक लग रही हो तो जानकारी को आप भी शेयर कर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी पर 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको मैं जानकारी दे दूं कि अनअकैडमी पर आज रात 12 बजे तक अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन, चाहे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, डिफेंस, रेलवे, जो भी आप लें, उस पर 6 महीने का एक्सटेंशन दिया जा रहा है। यूज माय रेफरल कोड अंकित 10 टू अवेल 6 मंथ एक्सटेंशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। ठीक है ना। तो आप 10% का डिस्काउंट तो पाएंगे ही पाएंगे, प्लस उसके साथ में आपको 6 महीने का अतिरिक्त वो भी दिया जा रहा है। तो गो एंड ग्रैब दी ऑफर। Thank you so much.